नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात सीमांचल की राजनीति की। भूतकाल में ऐसा कभी हुआ हो तो वह नहीं मालूम। वर्तमान में सीमांचल का मुस्लिम समुदाय सत्ता और सियासत में खुद को तिरस्कृत महसूस कर रहा है, तो उसका ठोस आधार है। एक तो नीतीश कुमार की सरकार में उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, और दूसरा सरकारी बोर्डों और आयोगों में प्रतिनिधित्व के मामले में भी इसकी उपेक्षा कर दी गई है। अब यह वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ उफनाए गुस्से का प्रतिशोध है या मुसलमानों के समर्थन की जरूरत नहीं का अघोषित इजहार। सीमांचल की तकरीबन 47% मुस्लिम आबादी को शून्य में छोड़ दिया गया है। कल परिदृश्य बदल जाए तो वह अलग बात होगी। जानकारों के मुताबिक अभी तक पुनर्गठित बोर्डों और आयोगों में किसी में भी सीमांचल के मुसलमान को जगह नहीं मिली है। और की बात छोड़ दें, राज्य अल्पसंख्यक आयोग और बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्व रखते हैं। इन दोनों में भी समान सौतेला व्यवहार हुआ है। पुनर्गठित राज्य अल्पसंख्यक आयोग में किशनगंज को प्रतिनिधित्व मिला है, एक नहीं दो, पर मुस्लिम के रूप में नहीं। सिर्फ किशनगंज ही नहीं, संपूर्ण सीमांचल के मुस्लिमों से परहेज बरता गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 उपाध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। वक्फ कानून के खिलाफ उठे बवंडर के मद्देनजर सीमांचल के बड़े कद वाले किसी मुस्लिम नेता को बड़ा पद मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। विडंबना देखिए, बड़े पद की बात दूर, सदस्य भी नहीं बनाया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पटना निवासी वरिष्ठ जदयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी को दी गई। वक्फ कानून के खिलाफ आग उगलने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी के एनडीए की सरकार में अध्यक्ष पद संभालने पर मुस्लिम समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सत्ता लोलुप तक कह दिया गया, कोई असर नहीं पड़ा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 2 उपाध्यक्षों में एक किशनगंज के हैं, लखविंदर सिंह लखा। वैसे इनका ठिकाना पटना साहिब में भी है। दूसरे उपाध्यक्ष मुस्लिम है, गयाजी के मौलाना उमर नूरानी। इनका जुड़ाव भी जदयू से है और भूमिका मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी से मिलती जुलती रहती है। पिछली बार उपाध्यक्ष का पद पूर्व मंत्री नौशाद आलम को मिला था, जो किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के रहने वाले हैं। नवनियुक्त 8 सदस्यों में 5 मुस्लिम हैं। मुंगेर के प्रोफेसर असफर शमसी, नवादा की अफरोजा खातून, सिवान के अशरफ अली अंसारी, जहानाबाद के मोहम्मद शमसाद आलम उर्फ मोहम्मद शमसाद साईं और साड़न के तुफैल अहमद खान कादरी। सीमांचल के किसी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। किशनगंज के शिशिर कुमार दास सदस्य बनाए गए हैं। यह क्या दर्शाता है? ऐसा ही कुछ बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड में हुआ है। सारण जिले के छपरा निवासी सलीम परवेज की अध्यक्ष पद पर वापसी हो गई है। सलीम परवेज बिहार विधान परिषद के उप सभापति रह चुके हैं। पिछली बार इनकी पात्रता पर सवाल उठा था, आगे क्या हुआ नहीं मालूम। ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ कानून के मामले में इनकी खामोशी को मुसलमानों ने काफी गंभीरता से ले रखा है। मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी की तरह वक्फ मामले में जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर भी खूब मुखर रहे हैं। खालिद अनवर पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। इन्हें बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। गौर करने वाली बात है कि इस बोर्ड में भी सीमांचल को जगह नहीं मिली, पर मुजफ्फरपुर से 2 सदस्य बना दिए गए। वे बांके शाह चौक चंदवारा के शब्बीर अहमद और पुरानी गुदरी रोड के खुर्शीद अनवर हैं। मधुबनी के अब्दुल कयूम भी सदस्य बने हैं। हर किसी को मालूम है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले सीमांचल में मदरसे ही मदरसे हैं। इस दृष्टि से बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड में शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर सीमांचल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में जगह इजहार अशरफ और निजामुद्दीन अंसारी को मिल गई। इजहार अहमद समस्तीपुर जिले के सराय रंजन थाना क्षेत्र के किशनपुर के हैं,
तो निजामुद्दीन अंसारी सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के लालगंज के। कुछ मुसलमानों को दूसरे आयोगों में भी जगह मिली है, वहां भी सीमांचल नदारद है। मसलन रजिया कामिल अंसारी को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है, जो रोहतास जिले की रहने वाली है। इसी तरह गया निवासी शौकत अली को बाल श्रमिक आयोग का सदस्य बनाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार के ऐसे निर्णय का आधार जो हो, सीमांचल की चुनावी राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। खामियाजा जदयू और भाजपा दोनों को भुगतना पड़ेगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।